नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, दिवाली की देखिए डेकोरेशन वगैरह सब हो चुकी है लगभग। ये देखिए मंदिर भी चमका दिया है, बाहर लाइट्स भी लग चुकी हैं, सब चीज़ हो चुका है। और आज हम जा रहे हैं दिवाली मेला देखने। तो चलिए अब हम चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, आप सब बताना कि आप लोगों ने दिवाली मेला कितने बार देखा है। ये मैं सेकंड टाइम दिवाली मेला देखने आ चुकी हूँ। पिछले बार भी आई थी और इस बार भी दिवाली मेला देखने आ गई हूँ और यहाँ पर आ गए हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ का माहौल ना बिल्कुल खुशनुमा है, सब लोग अपने पे मगन है। जैसे ही हम मेले के अंदर पहुँचे हमने फ़ोटो वगैरह लिया, थोड़ा सा वीडियो बनाया और जैसे ही हम अंदर घुसे एंट्रेंस पे ही यहाँ पर देखो बच्चों के लिए थोड़े से ये झूले वगैरह, ये पता नहीं अभी क्या क्या बोलते हैं इन्हें, अब इतना तो मुझे पता नहीं है। बहुत से झूले वगैरह लगे हुए थे और टैम्पोलिन वगैरह जो भी बोलते हैं, टैम्पोलिन वगैरह बहुत सी चीज़ें लगी हुई थी। तो इसमें बच्चों ने जिद की कि हमें तो इसमें ही बैठना है। फिर छोटी वाली बिटिया को बैठाया, बड़ी वाली ने मना कर दिया। और यहाँ पर ये देखिए ये 50 रुपया ले रहे हैं और लास्ट में तो उसका सिर ही घूम गया। कह रही मम्मा खाली देखने में ही मज़ा आता है, बैठने में ना पूरा सिर चकरा गया मेरा। 30 चक्कर लगे 50 रुपये पे। उसके बाद हम आगे को आए और बड़ी वाली को टैम्पोलिन में कूदना था, लेकिन टैम्पोलिन में इतने बड़े बच्चों को नहीं ले रहे थे तो उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो गया। फिर वो साइड में जो मिक्की माउस वाला था उसमें कूदने लगी और इसने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मेरी तो हंसी के मारे बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। सबसे पहले धूप भी हो रही थी, गर्मी भी लग रही थी, लेकिन इनके मज़े देख के बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने पहले ही उसे बोला था कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो गई। तो उसमें छोटे बच्चों का था, तो उसके बाद उसको कूदने के लिए यहाँ पर मिला। अभी आप सुन रहे होंगे पटाखों की, बम की बहुत सी साउंड। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तो दिवाली बीत चुकी है, दिवाली का भी व्लॉग जल्दी ही आएगा। उससे पहले मैंने सोचा दिवाली मेले का जो मैंने आप सबको प्रॉमिस किया है उसे दिखा दूँ। हम लोगों के लिए यही छोटे छोटे खुशियों के पल होते हैं। आप लोग कई बार कईयों की शादी में जाते होंगे, किसी के बच्चे की सेरेमनी पे जाते होंगे, किसी की बर्थडे सेरेमनी पे, कहीं भी जाते होंगे, लेकिन हम लोगों के लिए यही छोटे छोटे ख़ास पल होते हैं। वरना हम लोग जो भी गवर्नमेंट क्वार्टर पे रहते हैं उनकी लाइफ कुछ ऐसी ही होती है और हम इन्हीं चीज़ों में इंजॉय करके खुशियाँ ढूंढते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और देखिए कूदा फादी करने के बाद हम लोग आ चुके थे यहाँ पर मेले के अंदर। मेले के अंदर घुसते ही यहाँ पर बहुत से स्टॉल दिखे जिसमें लोगों ने हैंडमेड आइटम बनाए हुए थे। ये चीज़ें मैंने भी बनाई हैं। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूवर होंगे तो आपने देखा होगा, मैंने भी झूमर वगैरह टाके हुए हैं। ये सब चीज़ें हम सारी जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं वो सब बनाती हैं और उसके बाद सब लोग यहाँ पर बेचते हैं। कोई हैंडमेड कैंडल, कोई हैंडमेड क्राफ्ट्स, कोई पेंटिंग, कोई कुछ भी ऐसे बेचता है। और सबसे पहले एग रोल का दिखा। एग मैं खाती नहीं तो फिर हम लोगों ने लिया नहीं। उससे आगे हम लोग आए तो यहाँ पर दिवाली के पटाखे वगैरह और यहाँ पर कुछ ड्रेस मटेरियल था। तो दिवाली की शॉपिंग का तो आपने देखा ही, मैंने बहुत सी शॉपिंग कर ली थी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो ये सब करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद हम एक स्टॉल में आए और यहाँ पर ना बड़ा ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। और यहाँ पर ज़्यादा सरदार भैया लोग दिख रहे थे, लेकिन सरदार भैया ही बेच रहे थे तो मुझे लगा पक्का ये टेस्टी होगा। और सच में फ्रेंड्स, यहाँ का ना सबसे पहला बाइट लेते ही मुझे मज़ा आ गया, क्योंकि पिछले वाले मेले में ना मज़ा नहीं आया था। मैंने यहाँ पर दही वड़ा खाया था और यहाँ पर हस्बैंड ने मेरे समोसा चाट खाई थी और बच्चों ने पानी पूरी। उनको तो मिर्ची लगी अपनी पानी पूरी पे, लेकिन सच में एक बाइट मैंने लिया ना दही वड़े का, मज़ा ही आ गया। मैं बहुत मज़ा आया, दिल को एक बिल्कुल गर्मी से बुरी हालत होती, ठंडक ठंडक सी पहुँची और बहुत बढ़िया लगा। हल्का सा ऐसा खा के ना बिल्कुल टेस्ट के मारे बिल्कुल मज़ा आ गया कि ऐसा मेले में अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग। बहुत टेस्टी लग रहा था और बहुत मज़ा आया। पहले हमने दही वड़ा खा के एंजॉय किया, समोसा चाट खाई और उसके बाद फिर
हाँ, बच्चे पहले नंबर पे लगे थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, और उसके बाद फिर वो नंबर में लगने के बाद उन्होंने खाया तो उन्हें इतना मज़ा नहीं आया, उन्हें मिर्ची लगी। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम आगे बढ़े मेले पे। अभी तो शुरुआत थी, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत सी आतिशबाजी भी होनी बाकी है, बहुत सी परेड वगैरह, बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो आप लोग अपने यहाँ पर मेले पे शायद नहीं देख पाते हैं। हम लोग ही ऐसी चीज़ें अनुभव करते हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के। और यहाँ पर फिर से हम कैंडल शॉप में आए। हमें तो लेना नहीं था और थोड़ा प्लांट वगैरह भी थे, हमें कुछ भी नहीं लेना था, हम सिर्फ खाने के लिए और मज़ा करने के लिए आए थे। फिर हम बेकरी आइटम्स पे गए। तो बेकरी आइटम्स में ना पहली बार मैंने कुछ चीज़ हाफ मून सुना, उसका यहाँ पर बड़ा ही क्रेज़ चल रहा था और सभी को पसंद आ रही थी। बच्ची को मेरी केक पसंद आया, छोटी वाली को, और बड़ी वाली को भी ऐसा लगा कि भाई ये होता क्या है, चीज़ ही हाफ मून। उसका यहाँ पर ना जितने भी लोग बैठे थे सबको क्रेज़ था उसके। हम लोगों ने खा लिया था, लास्ट 2 ही पीस बचे थे, वो बिटिया ने ले लिए थे। तो हमारे खाने के बाद भी ना वो दूसरे भैया लोग पूछ रहे थे कि ये और भी है चीज़ हाफ मून। पता नहीं, इसका बहुत क्रेज़ था और मेरी बिटिया भी कहती थी बहुत टेस्टी है, लेकिन मैंने तो नहीं खाया, मुझे मन नहीं था। मुझे वो दही वड़ा ही बहुत ही बढ़िया लगा। उसके बाद हम आगे गए। आगे पे यहाँ पर और टिक्की चाट वगैरह बहुत सी चीज़ें थी, चाउमीन, मोमो। लेकिन हमने फिर सोचा कि चलो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर लेते हैं कुछ और, क्योंकि अभी हम वहाँ टिक्की वाले में हम गए थे लेकिन हमारा मूड नहीं था तो हमने टिक्की नहीं खाई थी, हमने उसकी जगह और चाट खाई। और फिर हम आगे आ गए और यहाँ पर भी ना, यहाँ पर रंगोली वगैरह के लिए कलर्स बिक रहे थे और थोड़ा सा कलर के सांचे वगैरह बिक रहे थे। यहाँ पर ये वॉल हैंगिंग होते हैं, डोर हैंगिंग होते हैं, ये सब चीज़ें बिक रही थी। यही सब चीज़ें ये सब अपने हाथों से बना के ही यहाँ पर बेचते हैं। जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी हाउसवाइफ्स ना हाथों से बनाती हैं और इसे बेचते हैं। फिर मेलों में स्टॉल लगता है और उसमें जाके लोग ख़रीदते हैं। तो आप लोग बताइए, जब आप लोग मेले पे जाते हैं क्या आप लोग भी ऐसा मेला कभी देखते हैं? आज मैं आपको ये मेला दिखा रही हूँ, आप लोग देखेंगे कि कितना अलग सा होता है। और यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो किया जाता है, डिसिप्लिन से ही मेला एंजॉय किया जाता है, डिसिप्लिन कभी भी नहीं टूटता। यहाँ पर फिर बच्चे थोड़ा सा हॉर्स राइडिंग के लिए आ गए थे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा घोड़े को बेचारे को भूख लगी थी लेकिन उसको खाना नहीं खाने दे रहे थे, बल्कि उसमें सबको बैठाया जा रहा था और सवारी की जा रही थी। और यहाँ पर पहले छोटी बिटिया बैठी और वो तो थोड़ा सा डर रही थी, मम्मा मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे गड्ढे में गिरा देगा करके। मैं इनको देख देख के खुश भी थी और मुझे हंसी भी आ रही थी। फिर एक बच्ची दूसरी बैठी इस वाले घोड़े पे और फिर मेरी दिव्या ने बोला कि उसको काले घोड़े पे बैठना है। फिर उसको काले घोड़े पे बैठाया और उसने भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एंजॉय किया। और यहाँ पर ये देखिए, ये भी घोड़े पे बैठी, लेकिन ना घोड़े पे बैठने से ज़्यादा घोड़े को भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। वो सोच रहा था कि ये थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ देते तो मैं ये हरी घास चल लेता। लेकिन इन घोड़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। लेकिन आज इनको ना यहाँ राइडिंग के लिए लाया गया था तो इनको अभी कुछ भी नहीं करने दे रहे थे, सीधे इनसे राइड ही करवाया जा रहा था। और यहाँ पर ये देखिए, एक उतर चुकी है और दूसरी को दोबारा से वो राइडिंग कर रही है। उसको तो बहुत मज़ा आ रहा था, वो कह रही थी मम्मा बस मुझे थोड़ा सा बुरा ये लग रहा था कि उसको भूख लगी थी फिर भी उससे काम करवा रहे थे। लेकिन इसके ऊपर राइडिंग करके बहुत मज़ा भी आ रहा था। वो कुछ खिलाना चाहती थी लेकिन घोड़ा ऐसे कुछ खाता नहीं है, चना गुड़िया घास वगैरह ही खाता है, तो हम लोग उसे ऐसा कुछ भी नहीं खिला सकते थे। बात को ये अब घोड़े के बैठने का मतलब रेस्ट करने का टाइम था, बोल रहे थे थोड़ी देर में ये चले गए थे। लास्ट राइडिंग हुई, उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ पर कुछ बाहर के भी स्टॉल वाले आए हुए थे। यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा बच्चों के बलून्स वगैरह, बॉल्स वगैरह बेच रहे थे। ये सब चीज़ें हमें नहीं लेनी थी क्योंकि हम मेला सिर्फ खाने के लिए, देखने के लिए गए थे, एंजॉय करने के लिए।
तो यहाँ पर ये देखिए, अभी फिर मेरी बिटिया ने पूछा, हर जगह नॉन वेज वेज दोनों मिक्स था, तो जहाँ पर वेज ही वेज फूड मिल रहा था वहाँ पर उसने पूछा, और फिर उसने बोला कि मम्मा अब यहाँ पर चाउमीन और मोमो दोनों ही खाएंगे। और सच में मोमो तो टेस्टी था, मोमो की चटनी भी टेस्टी थी, लेकिन चाउमीन इन्होंने बिल्कुल बेकार सी बनाई थी, जो मज़ा नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर सबसे पहले मोमो आए, हम सब ने मोमो खाए, और उसके बाद फिर हम लोगों ने मोमो खाने के बाद चाउमीन खाई। चाउमीन में मज़ा नहीं आया, फिर भैया से थोड़ा नमक मांगा और उसके बाद हमने चाउमीन खाई। फिर धीरे धीरे करके अभी आप इस मेले के व्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ खाने पीने का ही नहीं है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखानी है जिनको देख के ना आपका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि ऐसे नज़ारे ना आप लोगों को शायद जो आप लोग बाहर पे सिविल में मेला देखते हैं ना, उसमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे मौके बार बार आते रहते हैं, और हम लोग ऐसा देखते हैं ना तो दिल अंदर से खुश हो जाता है कि भाई अभी भी हमारी जो है ना, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो वीर हैं वो आज भी हैं। बहुत बढ़िया लगता है। हमने यहाँ पर बहुत सी परेड वगैरह, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, जिसको देख के दिल खुश हो गया। पहले हमने ये सब एंजॉय किया, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भीड़ कम हो रही है और लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे। फिर हम लोगों ने भी सोचा कि भाई आखिर ऐसा हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर मिठाइयाँ बिक रही थी, मिठाई भी यहाँ पर यहीं बना के ही बेची जा रही थी, कोई बाहर से नहीं आई हुई थी। यहाँ पर और दूसरी यूनिट के लोग बेकरी फूड्स बेच रहे थे। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से, देखिए हैंडमेड, ये देखिए आइटम बेच रहे हैं, कुर्ता, बास्केट वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी फुलकारी वगैरह बहुत सी चीज़ें बेच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर कुछ हैंडमेड आइटम, औरतों के लिए सूट, पंजाबी जूती वगैरह ले रहे हैं। और मेरी बिटिया मौके पे चौका मारी है। यहाँ पर देखिए बहुत से लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर ना अभी होने वाली है सिख, मतलब जो सिख यूनिट है उसकी परेड होने वाली है, और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा आज भी हमारे देश में बहुत से वीर हैं। बहुत बढ़िया वाइब्स आएगी, ज़रूर बनी रहिए। पहले हम इसकी जूती को देख लेते हैं, क्योंकि इसने दिमाग बहुत खाया हुआ था, तो इसलिए पहले हमने सोचा इसकी जूती को देखें, उसके बाद ही हम और चीज़ देखेंगे। और यहाँ पर ये देखिए उसकी जूती ट्राई की, और सबसे बढ़िया गुड लक ये था कि उसको यहाँ पर जूती मिल गई। उसका पाँव बहुत बड़ा है तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अभी उसे जब मिल गई तो वो बहुत खुश हो गई थी, और अच्छा भी लगा कि मिल गई बिना किसी मेहनत के। क्योंकि पूरी मार्केट घूम लो फिर भी यहाँ पर छोटे छोटे से, यहाँ पर बंगाल में ना छोटे छोटे से लोग हैं, तो उनके हिसाब से ही छोटे छोटे से ही मिलते हैं फुटवेयर्स। और यहाँ पर ये देखिए आग के गोले से ये लोग ऐसे कूद रहे थे जैसे कि इनके लिए बाएं हाथ का खेल हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और सारे लोग इकट्ठा होके इनका वीडियो शूट कर रहे थे। और ऊपर आप देख रहे हैं कुछ, वो ड्रोन से इनका वीडियो भी बनाया जा रहा है और फ़ोटो भी शूट हो रहा है। यहाँ पर ना देखने लायक चीज़ होती है, डिसिप्लिन को भी देखिए मैनेज किया जाता है कि वहाँ पर भीड़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, लोग भी बढ़िया तरीके से देखें और हल्ला ना हो। ये बात मुझे ना बहुत अच्छी लगती है अंदर की, कि हाँ भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन किया जाता है फॉलो। और फिर हमने पहले ये वाली परेड देखी, अभी दूसरी और तीसरी परेड भी देखनी बाकी है। लेकिन उससे पहले हमने ऑर्डर दे दिया था, हमें पता नहीं था कि ये होने वाली है परेड, तो हमने कहा अब हम लोगों को ये भी खा लेना चाहिए, क्योंकि भैया ने बोला ऑर्डर तैयार है। यहाँ पर हमने छोले भटूरे खाए, सच में बहुत ही टेस्टी बने थे। जब भी हम बाहर खाते हैं ना तो ये लोग मसाले कुछ ज़्यादा ही डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट था। ये GR करके यूनिट है, वो लोग कर रहे थे, बहुत बढ़िया डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और बिल्कुल देखिए, बिल्कुल एक सुर, एक लय, एक ताल में। इनको कोई बाहर से आके कोरियोग्राफर या फिर कोई डांसर नहीं करता है गाइड, ये अपने आप ही इतना सब खुद से मैनेज करते हैं। और ये परेड बहुत लंबी थी, मैंने इतना वीडियो नहीं शूट कर पाई, लेकिन सच में देखने लायक था ये भी नज़ारा। और जब ये लोग ना वो जो अपनी
तलवार होती है, तलवार से छोटी होती है वो खुकरी, उससे जब ये लोग कर रहे थे ना तो बहुत ही ज़ोरदार अमेजिंग लग रहा था, देखने लायक कि ऐसी चीज़ें कभी कभी ही देखने को मिलती हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये जितने भी जवान हैं ना, इन लोगों ने पूरा का पूरा माहौल बिल्कुल अच्छे से डिसिप्लिन किया हुआ था। फिर हमने थोड़ी देर बाद ये वाली परेड देख के आइसक्रीम खाई। फिर हमने सोचा कि अब हमें घर चल देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात थमी नहीं। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि अभी तो एक और यूनिट है, उसका भी परेड होने वाला है। तो हमने सोचा क्यों ना इसे भी देख लिया जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था, ज़बरदस्त। देखिए कितना डिसिप्लिन होके ये लोग आते हैं, उसके बाद वो अपने बॉस से परमिशन लेते हैं, उसके बाद जब वो हामी भरते हैं उसके बाद ही वो बिल्कुल डिसिप्लिन पे रह के डांस करते हैं। बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ा ही अच्छा लगता है ऐसा देख के और दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पर भी वही हो रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी ना वीडियो स्किप करने का या एडिट करने का, कटफट करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। अगर आप भी अपने देश से प्रेम करते हैं तो शायद आपका भी दिल नहीं करेगा और आप भी इस व्लॉग को लाइक करने से या चैनल को सब्सक्राइब करने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि जब हमारे देश के ना जवान इतना अच्छा दिखाते हैं कुछ करके तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसको तो स्किप करने का मतलब ही नहीं होता है। सारे लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये लोग देश के लिए बिल्कुल, इनको छुट्टी भी नहीं मिलती और बढ़िया तरीके से और सबको खुश करते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा था देख के, तो दिल खुश हो जाता है। तो इसको मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया। और यहाँ पर ये देखिए बढ़िया तरीके से ये लोग कर रहे थे। ये लास्ट परेड थी, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि अब हम घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये देखिए अपने बॉस से परमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद अब ये शुरुआत करेंगे, अब असल परेड इनकी चालू होगी। और यहाँ पर ड्रोन से इनका वीडियो शूट हो रहा था और ड्रोन से ही इनका फ़ोटो भी शूट हो रहा था। और फ्रेंड्स ये लोग ना आग के गोलों से भी बढ़िया से खेल लेते हैं, आग की जितनी भी चीज़ें थी उनसे भी खेल रहे थे। कई बार ना यहाँ पर हम डॉग को भी देखते हैं, डॉग शो भी बड़ा ही बढ़िया होता है। लेकिन आज ये 2-3 ही आइटम थे। फिर हम लोग, यहाँ रात हो गई थी देखते देखते, तो हम लोग जा रहे थे, लेकिन तभी हमें याद आया बाहर तो कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स में हमको पटाखे नहीं मिल रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से दोबारा से चले गए मेले के ही अंदर, क्योंकि मेले में एक ही स्टॉल लगा था जिसमें पटाखे मिल रहे थे। तो बच्चों को भी तो दिल खुश करना ही था ना दिवाली में, तो पटाखे लेने कैसे भूल सकते थे। फिर हम दोबारा से वापस फिर से आए। पहले हम आधा चले गए, फिर हमें याद आया कि वहाँ तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए फिर हम दोबारा वापस आए। और दोबारा वापस आना ना बड़ा ही ज़ोरदार हुआ, क्योंकि यहाँ पर जैसी आए सारी लाइट्स बंद हो गई। और उसके बाद फ्रेंड्स जो धमाके उड़े थे ना वो देखने लायक थे। बढ़िया से आतिशबाजी देखी हमने, कई चीज़ें हमने जो आज तक का सिर्फ फ़ोटो में या टीवी में ही देखा था, वो सब अपनी आंखों से रियल में देखा कि आसमान में इतनी ज़ोर से पटाखे छूट रहे थे। और ये आतिशबाजी देख के ना दिल खुश हो गया। और फिर हमने इस तरह से दिवाली मेला एंजॉय किया। और दिवाली मेला एंजॉय करने के बाद फ्रेंड्स फिर हम आ गए थे घर को। और घर आके ना फिर हमने दिए वगैरह जलाए और ऐसे हमने दिवाली मेले को सेलिब्रेट किया। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर से छोड़िए। मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग और भी शानदार आने वाला है दिवाली का, तो ज़रूर से चैनल में बने रहिए। बाय फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी दिवाली। आप सब भी एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।